नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। अपन इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई का जो वेतन अपन को बनेगा और जो 1 अगस्त के महीने में अपने खाते में जो आएगा उस बिल के बारे में। क्योंकि ये बिल पूरी प्रोसेस ऑटो प्रणाली के तहत अब बिल बनेंगे, तो उसके अंदर आरण्य वितरण अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं जो एक बार में करने हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो हर माह आपको करने हैं, तो उसके बारे में मैंने एक चेकलिस्ट बना रखी है। उसके तहत आप चेक कर सकते हैं कि ये कार्य आपको एक बार में करने हैं। तो जो एक बार में कार्य करने हैं वो ये है कि सभी जो आरण्य वितरण अधिकारी हैं वो अपने कार्मिकों के वेतन डाटा का जो मास्टर डाटा बना हुआ है उसकी पूर्ण जांच कर लें कि उनके अंदर उनका नाम, उनके पिता का नाम, जन्म दिनांक, बैंक संबंधी कोई डिटेल, ये विवरण सही होना चाहिए। और जो अपन ने ग्रुप बना रखे हैं उन ग्रुप में उन्हीं कार्मिकों के नाम होने चाहिए जिस हेड से जिस कार्मिक का बिल प्रोसेस अपन करते आ रहे हैं। यानी कि जिस हेड में जितने पोस्टें स्वीकृत हैं, जिनका कार्मिकों का बिल बन रहा है, वो ही कार्मिक उस ग्रुप के अंदर होने चाहिए। तीसरी चीज़ है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं कार्मिक, उनका जो अपने एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके उनको स्टॉप कर दें ताकि उनका बिल प्रोसेस नहीं हो। और स्टेटस के अंदर रिटायर्ड हो चुका है तो रिटायर्ड का स्टेटस में आप अपडेट कर दें। यानी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन कार्मिकों के डाटा भी आप अपडेट कर दें ताकि ऑटो बिल प्रोसेस के अंदर उनका बिल प्रोसेस ना हो। इसके अलावा जो पांचवी चीज़ है इसके अंदर कि सभी आरण्य वितरण अधिकारी हैं, उनके जो सूचना है, मोबाइल नंबर हैं, वो डाटा सही होने चाहिए। क्योंकि जो भी काम होगा वो OTP बेस होगा। यदि आप कार्मिक के एम्प्लॉय के जो पे डिटेल में यदि कोई चेंज कर रहे हैं तो वो सारा OTP बेस हो गया है, स्टार्ट भी हो गया है पे मैनेजर पे और प्री पे मैनेजर पर, दोनों पे ये कार्य प्रारंभ हो चुका है कि आप कार्मिक के यदि एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो पहले OTP आएगी, उसके बाद ही उसमें कुछ चेंज हो पाएगा। तो ये जो कार्य हैं उनके संशोधन संबंधी वो एक बार ये कार्य हैं जो आपको देखने हैं। इसके अलावा जो कार्य हैं जो आपको प्रति माह करने हैं, जो कार्य प्रति माह करने हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आप जो कार्मिक रिक्वेस्ट भेजेगा उस रिक्वेस्ट को DDO अनुमोदित करेगा। इसके अलावा 15 तारीख तक समस्त कार्मिकों डाटा में जो भी संशोधन होने हैं, इनकम टैक्स में उनके GPF में कुछ भी संशोधन है या कोई अनुपस्थित है, उनका पेमेंट नहीं बनाना है, वो सारी प्रक्रिया वेतन संबंधी आवश्यक जो भी दस्तावेज अपन को अपलोड करने हैं, कार्मिकों का वेतन नहीं बनाना, उनके वेतन के एम्प्लॉय में पे डिटेल में जाकर वेतन स्टॉप कर दें। यानी जिन कार्मिकों का कुछ भी अपडेट करना है, वेतन रोकना है या उनके जो भी कार्य करने हैं इनकम टैक्स से संबंधित, तो वो सारी आपको 15 तारीख तक अपडेट करनी है। 10 तारीख तक कार्मिक आपके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको आप अनुमोदित करेंगे। उसके बाद 15 तारीख तक आपके पास समय रहेगा कि जो भी आपको उसके पेमेंट से रिलेटेड अपडेट करना है वो आपको करना है। उसके पश्चात 15 तारीख के पश्चात 16 से लेकर 23 तक ऑटो प्रोसेस में बिल प्रोसेस हो जाएंगी। जिनकी अपन को जो बिल बना है उनकी रिपोर्ट निकाल कर चेक करना होगा कि रिपोर्ट के अनुसार जिन कार्मिकों का जो पेमेंट बनना था वो सही बना है या नहीं होना है। 22 तारीख के पश्चात 23 को कोई भी जो परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा और सभी कार्मिकों का जो वेतन है वो कोषालय को यानी ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा और वहाँ से भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ये एक पूरी प्रोसेस रहेगी जो हर माह चलेगी। तो अभी जो ट्रेजरी को जो बिल फॉरवर्ड होंगे 2-3 माह के लिए, ये OTP बेस होंगे। अभी बिल डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको 23 तारीख तक उस बिल को चेक करना है और चेक करने के बाद यदि वो पूरा बिल सही है, आपके जो फंड बने हुए हैं स्टेट फंड और जो सेंटर फंड, उनके अनुसार आपने पेमेंट की रिक्वेस्ट भी आपको अपडेट करनी होगी। उसके बाद सारे चेक करने के बाद आपको उसको फॉरवर्ड करने के लिए OTP आएगा। OTP पे जैसे आप क्लिक OTP उसमें करके सबमिट करेंगे तो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अभी प्रारंभ के 2-3 महीनों में ये प्रोसेस रहेगी बिलों के अंदर। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि प्री पे मैनेजर के कार्मिकों के लिए कौन कौन से मास्टर डाटा अपडेट करने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि प्री पे मैनेजर के जो कार्मिक हैं उनका सारा प्रोसेस सब DDO से होता है और DDO स्तर पे क्या क्या कार्य होते हैं और कैसे इनके जो चेंज करना है टैक्स वगैरह और उनकी इंक्रीमेंट के बारे में, वो इस वीडियो में अपन मैं बात करूँगा, आपको दिखाऊँगा। क्योंकि जो प्री पे मैनेजर पर जो कार्मिकों का बिल बनता है उनके
पास ऐसा कोई ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं है कि प्रत्येक माह तक कि वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे। वो सारा काम ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लॉगिन में अभी तक। तो वो सारा काम सब डीडीओ को ही करना होगा। और वो कौन कौन सा कार्य है जो सब डीडीओ को प्रीपे मैनेजर के कार्मिकों के लिए करना होगा, उसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा इस बिल में अभी। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपको करनी है। तो जुलाई के अंदर प्रीपे मैनेजर जो पीडी के कार्मिक हैं उनके इंक्रीमेंट लगना है। वो इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, तो आप इंक्रीमेंट के लिए मास्टर के अंदर जाएंगे। सब डीडीओ लॉगिन आप सब डीडीओ लॉगिन से लॉगिन करने के पश्चात जैसे आप मास्टर में जाएंगे तो यहाँ एक इंक्रीमेंट बेसिक का टैब बना हुआ है। इस इंक्रीमेंट बेसिक वाले टैब पे जाके आप सभी कार्मिकों के इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। ये सुविधा प्रीपे मैनेजर के कार्मिकों के लिए भी है। प्रीपे मैनेजर के कार्मिक वो अपने स्तर पर किसी प्रकार की डेट इंक्रीमेंट डेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन नहीं है अभी स्टार्ट। तो ये जो सारा कार्य है वो सब डीडीओ को ही करना होगा। उसके मास्टर डाटा में जो भी करेक्शन है उससे रिलेटेड, और जो भी इंक्रीमेंट बढ़ाना है उससे जो भी डेट में चेंज करनी है वो सारा काम सब डीडीओ लेवल पे होगा। तो वो कैसे करेंगे और ये अपन देखते हैं। तो जैसे आप मास्टर के अंदर जाकर इंक्रीमेंट टैब में आप क्लिक करेंगे तो उस यहाँ ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, पे कमीशन आ जाएगा और सिलेक्ट बिल नेम आ जाएगा। तो उन सभी कार्मिकों के यहाँ नाम आ जाएंगे जिनके इंक्रीमेंट लगना है। यदि किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है तो आपको उनकी इंक्रीमेंट डेट चेक करनी होगी, और वो भी आप मास्टर डाटा से ही चेक कर सकते हैं। और उसको आप सब डीडीओ लॉगिन पे खुद सब डीडीओ चेक करके उसको चेंज कर सकता है। उसके लिए रिक्वेस्ट पीडी कार्मिक की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी हाल फिलहाल। वहाँ ये जो कार्य करना है वो सब डीडीओ को ही करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कार्मिकों के नाम आ रहे हैं नीचे। जिन जिन कार्मिकों के इंक्रीमेंट लगना है उन सभी कार्मिकों के नाम आ गए हैं। यदि किसी कार्मिक का नाम नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको आगे कैसे प्रोसेस करें, मास्टर के अंदर जाके उनकी जो इंक्रीमेंट डेट है उसको आप चेंज कर दें, 1/7/2021 कर दें। उसके बाद इस स्टेप के अंदर आकर इंक्रीमेंट लगा सकते हैं डायरेक्ट सभी कार्मिकों का एक साथ। तो वो अपन कैसे देखेंगे और कैसे चेक करेंगे मास्टर के अंदर, वो भी अपन देखते हैं। तो कार्मिक के जो मास्टर डाटा है उसके अंदर पे एंड बैंक के अंदर आपको जाना है, और यहाँ जो इंक्रीमेंट डेट है, ये इंक्रीमेंट डेट आपको जो दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ से चेंज करनी है, 1/7/2021 करना है। तो सब डीडीओ लॉगिन पे उस कार्मिक का बेसिक भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, पे स्केल भी चेंज कर सकते हैं, HRA एलिजिबल है नॉन एलिजिबल है अभी फ़िलहाल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इंक्रीमेंट डेट चेंज करके आप उसको अपडेट कर देंगे तो वो डेट चेंज हो जाएगी, कहीं HOD के पास नहीं जाएगी। सब डीडीओ इसको चेंज कर सकता है और अपडेट हो जाएगी तुरंत ही। इसके पश्चात आपको जो दूसरी चीज़ देखनी है उसकी एम्प्लॉय डेट्स कि जो एम्प्लॉय डेट हैं वो सब सही है या नहीं है, क्योंकि दो ही रीजन से बिल प्रोसेस नहीं होगा। एक तो एम्प्लॉय के जो डाटा हैं वो सही नहीं हुए तब उस कंडीशन में बिल प्रोसेस नहीं होंगे, और एक उनकी जो ये जो डेट्स दे रखी हैं इनमें यदि कुछ भी गलत है तो भी कार्मिक का बिल प्रोसेस नहीं होगा। तो कार्मिक की एम्प्लॉय डेट के अंदर जाके आप एम्प्लॉय डेट चेक कर लें कि उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग ऑफ रेगुलर सर्विस डेट, इनमें 2 साल का अंतर होना चाहिए। कुछ कार्मिकों के जो ज्वाइनिंग डेट है वो ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस आ रही है, जबकि जो 2004 के बाद में जो जितने भी कार्मिक हैं उनका 2 साल का परीक्षा काल होता है। तो जब वो स्थायी होते हैं वो जो डेट उनके 2 साल के बाद की वो डेट यहाँ अपडेट होनी चाहिए, और वो आप यहाँ एडिट करके कर सकते हैं। तो जो भी पीडी के कार्मिक है उनका जो भी डाटे में जो करेक्शन है वो सब डीडीओ लेवल पर संभव है और वो करेक्शन किया जा सकता है। यदि उनके नाम में जो डाटा फ्रीज हैं, नाम में हुआ, पिता के नाम में हुआ, कोई डेट ऑफ बर्थ में हुआ, तो ये जो कार्य है ये आप डीडीओ यानी सीबीओ ऑफिस से चेंज करवा सकते हैं। बाकी यदि कोई अकाउंट के अंदर या उनके अकाउंट से संबंधित कोई भी करेक्शन है तो वो ट्रेजरी लेवल पे संशोधन होगा। तो इस प्रकार पीडी कार्मिकों के खुद की लॉगिन से किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। जो भी डाटा करेक्शन होगा वो सारा डीडीओ लेवल, सब डीडीओ लेवल पे हो जाएगा, और डीडीओ लेवल उनका HOD होता है तो वहाँ से हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके शेयर की। धन्यवाद।